Hello everyone, I hope everybody is doing good. This is lecture number 2 on data interpretation. In the previous lecture, I showed you the first type of data interpretation, that was table DI, where the data is given in the form of table. And in this lecture, I am continuing with the table DI. जो पिछला वाला था वहां पे मैंने दिखाया था आपको, जो टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया था वहां पे जो क्वेश्चंस उसके बेस पे दिए थे दे वेर परसेंटेज बेस्ड, और वहां पे हमने चेक किया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं परसेंटेज के, आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत छोटा कर सकते हैं. जनरली जो डेटा इंटरप्रिटेशन में आपके क्वेश्चंस होंगे दे वेर बेस्ड दे आर बेस्ड ऑन 3 कॉन्सेप्ट्स. ओके, और क्वेश्चंस भी उसी पे पूछे जाते हैं, एक रेशियोज, एक परसेंटेज और आपका एवरेज. वैसे भी पूरे का पूरा जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इट इज बेस्ड ऑन दीज 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स. रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो. ओके, एक्यूरेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विदाउट अ डाउट, लेकिन स्पीड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर मेकिंग अप अ क्वेश्चन इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, इट्स एज गुड, इनफैक्ट इट्स वर्स देन नॉट डूइंग इट. ओके, तो याद रखिए यहां पे जो हमारा मोटिव है, इस लेक्चर का जो मोटिव है वो अपनी कैलकुलेशंस को छोटा बनाना है, and to think little innovatively and to use little bit more brain. You don't need to be from a mathematics background to do this. It is not any rocket science. तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है. तो ये लीजिए, आज वाला जो टेबल DI है इसमें भी बहुत चीज़ें आप सीख जाएंगे. ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा कि कंसेप्ट सिखाना है वहाँ पे मैं आपको इलेबरेट करके उस कंसेप्ट को बता दूंगा. सो लेट्स टेक अप दिस. हियर वी गो. Now the instruction is given. Table shows number of students from various schools ऑप्टिंग फॉर वेरियस स्ट्रीम्स. ठीक है, स्ट्रीम कौन कौन सी दी है? मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और होम साइंसेस. और स्कूल क्या है? ABCD. फॉर एग्जाम्पल देखा कैसे जाता है सबको पता है, लेकिन मैं तब भी बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी टेल्स मी, सर हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम फ्रॉम स्कूल डी स्कूल से कितनों ने कॉमर्स ऑप्ट किया, तो आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे, आप बोलेंगे सर ये है ना कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स कहाँ जाना है? हमें डी पे जाना है. तो ये चले गए हम डी पे यहाँ पे डी पे. सो दिस इज 215. इफ एनीबडी टेल्स मी दैट सर नॉन मेडिकल बताइए हमें, बी से नॉन मेडिकल कितनों ने ऑप्ट किया? आपने नॉन मेडिकल देखा, कहाँ जाना है हमें बी पे जाना है, यानी 200 ने ऑप्ट किया. तो ऐसे आप डेटा को चेक करते हैं, यानी इंटरसेक्शन ऑफ द 2. ओके, यानी यहाँ से और ऊपर से देखिए बी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 200. इज इट क्लियर? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स, जरा ई से बताइए, ई स्कूल से कितने बच्चों ने आर्ट्स ऑप्ट किया? तो आपने ये आर्ट्स देखा, चलिए यहाँ से चलिए ई तक चलिए, 165 ने ऑप्ट किया. इज इट क्लियर? ये आपको ऐसे देखा जाता है पहले. ठीक है, मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जिनको पता नहीं है. ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. द क्वेश्चन दैट हैज बीन गिवन टू यू इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर नॉन मेडिकल stream from school C is approximately what percent of students opting for non-medical stream for school E. ये बोल रहा है भाई नॉन मेडिकल जिन्होंने पकड़ा हुआ है कहाँ से? स्कूल C से, वो अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर. अब मैंने पिछले ही आपके लेक्चर में दिखाया था, ठीक है, आपको मैंने पिछले ही लेक्चर में दिखाया था. दिस मीन्स ही सेइंग दैट भाई नॉन मेडिकल स्ट्रीम से पहले ही कितने स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम स्कूल C. आप चेक कीजिए, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूं तो देख लीजिए. यहां से देख लेते हैं. नॉन मेडिकल इज हेयर, राइट. कहां से देखना है आपको? स्कूल C से देखना है. तो आपने बोला सर 195 है, देख लीजिए 195 है या नहीं है. तो उसके बाद आपको किसके साथ कंपेयर करना है? कह रहा है कि वो कितने परसेंट है, किसका? नॉन मेडिकल स्ट्रीम फ्रॉम स्कूल ही, यानी कितने बच्चों ने नॉन मेडिकल लिया फ्रॉम स्कूल ही, यानी 225 का. यानी आपको देखना है 195 कितने परसेंट है 225 का. तो व्हाट यू एक्चुअली हैव टू चेक आउट इज 195 कितने परसेंट है किसका? 225 का इंटू 100. अब यहां पे एक चीज सुनिए, आपने नीचे जो लिखा दैट इज योर रेफरेंस, यानी आप कंपेयर किससे कर रहे हैं? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्कूल ई से, क्योंकि आप बोल रहे हैं स्कूल C कितना है, किसका? स्कूल E का. मतलब नॉन मेडिकल स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिन्होंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है फ्रॉम स्कूल C, वो कितने परसेंट है किसके? नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, राइट, फ्रॉम स्कूल E. तो यानी ये आपका रेफरेंस है. इज इट क्लियर? तो यही निकालना है, बड़ा इजी है निकालना, है ना. अब जिसकी कैलकुलेशन तेज होगी, ठीक है, वो यहीं पे कर लेगा. लेकिन ये जो मैं आपको अभी तरीका दिखा रहा हूं ये बेस्ट मेथड नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन मेक इट अप इन नॉट मोर देन 15 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, तो आपने बोला सर कितना निकाला है? 195 डिवाइड बाई 225 इंटू 100.
राइट। आधे बैठेंगे ऐसे दिखाने, सर 4 4s are 20, देन 5s are, देन दे विल स्टार्ट डूइंग दिस। नो नो नो, यू डोंट हैव टू डू दिस, राइट। आपको पता है 15 का टेबल अगर किसी को याद है तो यू विल से 15 15s are 15, 13s are 95, इजंट इट। तो यहाँ से 5 3 से गया, यहाँ से b गया। 20 इंटू 13 इज हाउ मच? 260। 260 डिवाइडेड बाई 3 इज हाउ मच? आपने बोला सर 8 से गया और ये बन जाएगा 6 इज 18, 2 फिर से बच गया, तो इट विल बी 66, 86.66%। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया? आपने बोला सर 87% आ गया, क्योंकि इसने अप्रोक्सीमेट बोला है। तो आपको क्लोज देखना है, यानी एक्चुअल देखने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। लेकिन ये तो मैंने कैलकुलेशन तेज कर ली, मेरे को 15 का टेबल पता थी। क्या ये बेस्ट मेथड है? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। और भी चीजें सीख लीजिए, मैं बताता हूं कैसे देखते हैं। वो दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ बताना पड़ेगा बैकग्राउंड में, ठीक है? तो यहाँ पे नजर रखिए, एक्सप्लेनेशन दूसरे कलर से मेंशन करता हूँ। यहाँ से देखिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां से इफ देर इज अ पर्सन, देर इज अ स्टूडेंट, ओके, देर इज अ स्टूडेंट, ही स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। ही स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50। आपको बोला गया है सर इसने कितना परसेंट लिया? आप बोलेगे सर 80%। कैसे? आप बोलेगे सर इसने किया है 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, राइट। उसके बाद आप ये काट लीजिएगा, ठीक है। आप बोलेगे सर 5 20s are 20 इंटू 4 इज हाउ मच? 80%, राइट। एक तरीका ये देखने का है, राइट। एक तरीका ऐसे भी देखने का, आपने बोला सर 1/5 कितना होता है? जिसको याद होगा, यानी 1/5 कितना होता है? देख लीजिए, ये सबको पता है 20% होता है। कैसे? आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, 5 20s कितना आ गया? आपने बोला सर 20%, यानी 1/5 इज 20%। सो व्हाट विल बी 4/5? यू विल सिंपली से 4/5 इज हाउ मच? देखिए 4/5 ऐसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 1/5, 4 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, यानी 1/5 अभी देखा हमने 20% होता है, तो 4/5 कितना होगा? आपने बोला सर 4 इंटू 20%, दैट इज 80%। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं कहना चाहता यहाँ पे। यानी आपने देखा 40/50 जो है, अगर किसी बच्चे ने 40 मार्क्स लाए आउट ऑफ 50, दैट इक्वल्स टू 80%। यानी इसने 80% मार्क्स लाए, इसने 80% मार्क्स लाए, मतलब यानी इसने 80% लाए आउट ऑफ 80% ऑफ 50 लाया है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो आपका ये डिनोमिनेटर में है, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, ये दिस रिप्रेजेंट्स योर 100%। व्हाट डज दिस मीन? यानी ये जो आपका रेफरेंस होता है, जिससे आप कंपेयर करते हैं अपने मार्क्स को, वो 100% होता है, यानी वो टोटल क्वांटिटी होती है। डू यू अंडरस्टैंड? यानी इसका मतलब है अगर 50 आपके टोटल मार्क्स है, अगर किसी ने पूरे के पूरे 50 लाए, उसने कितने परसेंट लाए? आपने बोला सर 100%। यानी 100% मीन्स टोटल क्वांटिटी जो आप नीचे रखी हुई है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर 100%। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपने बोला सर 40 लाया हुआ है, तो मैं ऐसे भी तो इस चीज को देख सकता था। मैं ये कह सकता था भाई इसने कम कितना लाया है, इसने कम कितना लाया है। आपने बोला सर 50 में से, यानी टोटल मार्क्स में से जो इसने ऑब्टेन किया है, कमी कितने की है एज कंपेयर टू टोटल मार्क्स? आपने बोला सर कमी 10 मार्क्स की है। मैं बोल रहा हूं 10 मार्क्स कितने परसेंट होता है? डू यू अंडरस्टैंड? 10 मार्क्स कितने परसेंट होगा मैं देखूंगा। आपने बोला सर 10 मार्क्स कितने परसेंट होगा? इट इज 20%। यानी इसका मतलब ये है, अगर आपका टोटल 100% है, जो इसने ऑब्टेन किया है वो कितना होगा? माइनस किया, क्योंकि कमी इसको 20% की थी, कितना आया? 80%। यानी आप ऐसे भी चीज़ों को देख सकते हैं, और बहुत जगहों पे आपको ये वाला कंसेप्ट बड़ा प्यारा और बड़े इजी कैलकुलेशंस देगा एज कंपेयर टू दिस वन। अब यहां पे देखिए, आपको दिया हुआ था 195 डिवाइडेड बाई 225। अच्छा, इससे भी पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाई 25, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंट इज दिस। इफ यू हैव गॉट 13 आउट ऑफ 25, ये कितने परसेंट होता है? तो आप क्या करते हैं, सर हमें ये करना है, राइट। बट यार ये तो बड़ा लंबा हो गया। लंबा नहीं, अब जिसकी कैलकुलेशन चाहिए वो बोलेगा सर 25 4 सर 4 इंटू 13 इज 52%। लेकिन इसका मतलब ऐसे भी इसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर इजी लिया हुआ है। जहाँ पे नंबर बड़े हो गए तो वहाँ पे आपको ये काफ़ी बेनिफिट देगा, ये वाला कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप 13 में से 25 बोल रहे हैं, 13 में से 25 अगर आप बता रहे हैं, राइट, अगर मैंने इसको दुगना किया तो ये कितना बनेगा? आपने बोला सर मान लीजिए मैंने मार्क्स को डबल कर दिया, परसेंटेज चेंज नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज सेम रहनी चाहिए। अगर आपने मार्क्स को डबल किया, यानी आप इसको इंटू 2 कर रहे हैं, तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा। वो कितना बनेगा? 26। यानी 13/25 बोलो या 50/20, 26 आउट ऑफ 50 बोलो, एक ही बात हुई। अच्छा, इसको मैंने अगर और दुगना कर दिया तो ये कितना बन गया? आपने बोला सर 100 बन गया, तो यहाँ पे भी दुगना करना पड़ेगा, ये कितना बनेगा? 52। यानी 100 में से इसने कितने लाया है? 52। और यहाँ तो परसेंटेज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि 100 में से जितना भी आपने लाया वही तो परसेंट होता है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो ये कितना आ गया? 52%। डू यू अंडरस्टैंड?
ऐसे ही फॉर एग्जांपल मुझे अगर दिया होगा 250 दिया है, मुझे कितना दिया है 250, और मुझे बोला है मैंने 133 स्कोर किया है। कितना किया है? 133 स्कोर किया है। और मुझे बताइए मैंने कितने परसेंट लाए हैं। तो आप कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? देख लीजिए, मैंने इसको इंटू 4 कर दिया, इसको भी इंटू 4 कर दिया। इंटू 4 करके मुझे पता है ये 1000 हो गया। और ऊपर जब आप इसको इंटू 4 करेंगे, अब यहां पे देखिए इंटू 4 कैसे करोगे आप इसको। 4 इंटू 133 कर रहे हैं ना, 133 इंटू 4 कर रहे हैं ना आप। अब जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो जल्दी बनाएगा, वो उसको पता है दैट 4 इंटू 33 कितना होता है, 132 होगा। 4 into 33 is 132. 4 into 100 is how much? 400. So it will be 400 plus 132, that is 532. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये कितने परसेंट आएगा जब इसको डिवाइड कर दिए? तो ये आ जाएगा आपका, हाँ जी, कितने परसेंट आएगा, क्योंकि इंटू 100 भी तो करना है ना आपको। डू यू अंडरस्टैंड? इंटू 100 भी तो करना है। ये और ये कट गया, आपने बोला सर 53.2% आ गया। कितना जल्दी कर दिया कैलकुलेट आपने, है ना? कोई कैंसिलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वाज एग्जैक्टली टेलिंग यू। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 133 है बेसिकली मैंने ऐसे ही लिखा है इसको। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 4, ऐसे भी लिखा जा सकता। तो 4 को पहले इससे कीजिए तो 400 आ गया। 4 को जब इससे किया तो कितना आ गया? आपने बोला सर 132 आ गया। तो जब दोनों को ऐड किया तो 532। नाउ इफ योर कैलकुलेशंस आर फास्ट यू कैन डू इट इन योर हेड। डू यू अंडरस्टैंड? तो ऐसे किया जाता है। इसलिए मैंने बोला ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम अपनी चीज में इसको यूज करेंगे। एंड नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ओके, सो आई एम गिविंग यू बेसिकली द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो ताकि आप लोगों के लिए जो है ना, ये जो सेशन है ये सिर्फ ऐसा ना हो कि मैं डीआई दिखा रहा हूँ तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को, राइट? अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर इट सो दैट इट रीचेस टू द मैक्सिमम ऑडियंस। ओके, तो वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। इट विल हेल्प मी, it will motivate me, and I will make sure that you are getting the best quality. That is an assurance from my side. Okay, तो चलिए आप लोग मेहनत कीजिए और यहां से देखते हैं। आपको पूछा गया था सर 195 कितना है आउट ऑफ 225? डू यू अंडरस्टैंड? इंटू 100, यही पूछा गया था। मैं बोलूंगा सर मैं ऐसे क्यों कर सकता हूं, मैं तो दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। मैं ये देखूंगा कि 30, आप देख लीजिए ये कितना कम है 225 से, ये कितना कम है 225 से। यहां पे देखेंगे ये जो 225 आपका है यही आपका टोटल मार्क्स है या नहीं है, या टोटल स्टूडेंट्स है यहाँ पे, यानी ये आपकी होल क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है, यानी ये तो 100% रिप्रेजेंट करता है। इतना भी आपको क्लियर हो गया, यानी 225 हियर रिप्रेजेंट्स 100%। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं पूरा सुनिएगा। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 195 डिवाइड बाई 225 मैं देखूंगा कमी कितने की थी, इसको उसकी परसेंटेज निकालूंगा और 100% में से माइनस कर दूंगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, कमी कितने की? आपने बोला सर 30 मार्क्स की कमी है, या ये स्टूडेंट्स है बिकॉज दे आर स्टूडेंट्स, सो 30 स्टूडेंट्स कम है। ओके, so it is 30 divided by 225 into 100. तो I will try and find out this thing, उसके बाद 100 में से माइनस करूंगा। ये मुझे कैलकुलेशन छोटी लगी तो मैंने उठा के सॉल्व कर दिया। लेकिन यहां पे भी तो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन को क्या अवॉइड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यानी मुझे निकालना क्या है? आपने बोला सर 30 डिवाइड बाई 225 निकालना है। मैं क्या करता हूं, इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मैं कैसे करूंगा छोटा, देख लीजिए। मैंने बोला सर अगर मैंने इसको इंटू 4 कर दिया तो ऊपर भी मुझे इंटू 4 करना होगा। इससे क्या होगा, ये बन गया 120 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 20, 225 विल बी 900, इजंट इट? देखिए 120 डिवाइडेड बाई 900 बन गया। यानी आप 30 बाई 225 बोलो या 120 डिवाइडेड बाई 900 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ओके, अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। यानी अभी जो तुम्हारा 100% है दैट इज योर 900 इज योर 100%, राइट? एंड आई एम गोइंग टू चेक आउट, राइट, इफ इट इज 100%। मुझे बताइए 90 कितना होगा? 90 कितना होगा? आपने बोला सर 900 डिवाइड बाई 10, यही होगा ना 90, राइट? तो यहां से 100, बिकॉज 900 इफ इट रिप्रेजेंटेड 100%, तो 90 कितना रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी आपने डिवाइड बाई 10 करना है। ठीक है, कितना होता है वो? 10%, सबको पता है। एंड 9 कितना होगा? 9 होगा आपका 1%। ओके, यानी नाउ आपका 1% होगा। नाउ स्टूडेंट्स 1%, 90 स्टूडेंट 10%, 900 स्टूडेंट्स आर 100%। बट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट 120 कितना है, कितना परसेंट है। ओके, मुझे तो ऑलरेडी ही पता है कि 120 कैसे लिखा जा सकता है। आपने बोला सर 120 को ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं, 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये आप जबानी करने लगेंगे। इसको मैंने 90 प्लस 30 लिखा। अब 90 आपको पता है इज 10%। ओके, अब मसला है हाउ मच इज 30।
30 कितना होगा? आपने अभी देखा 90 अगर आपका 10% रिप्रेजेंट करता है तो 30 कितना होगा? यानी 90 30 कितना होगा? 90/3 ही तो 30 होता है। अच्छा 90 रिप्रेजेंट करता था 10%, तो इसको भी डिवाइड बाई 3 कीजिए, यानी 30 बेसिकली होता है आपका 3.33% या 3/3%। यही होता है या नहीं होता है? तो मैंने लिखा सर ये होता है 3.33%। तो ये कितना हुआ? आपने बोला 13.33%, यानी इसको जो कमी है वो 13.33% की है, यानी 100% में से आप 13.33% निकालिए, वही इसका स्कोर होगा। दैट इज 86.66%, दैट इज 86.7। यू कैन से दिस क्योंकि आपके ऑप्शन में 87 दिया था, सो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 87% है। अंडरस्टूड? तो मैंने किया कुछ भी नहीं। आप बोलेगे सर ये लेंथी हो गया, ना 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 ना, देख लीजिए, आपने देखा 30 की कमी थी, आपको निकालना था आउट ऑफ 225, मैंने मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया, तो ये कितना बन गया? आपने बोला सर 120 डिवाइडेड, अभी मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब देखिए मुझे समझ आ गया, 900 को देखिए, 900 आपका 100% है, यानी 90 आपका 10% है और 9 आपका 1% होगा। ठीक है, तो आपको 120 देखना है। 120 कैन बी रिटन एज, क्योंकि 90 अगर 10% है तो इसका मतलब है यू कैन राइट इट एज 90 + 30 एज वेल। 120 देखना है ना आपको, ये तो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10%, और 30 कितना रिप्रेजेंट करेगा? इसका भी तिहाई। ठीक है, 30 कितना रिप्रेजेंट करेगा? डिवाइड बाई 3, तो इसको भी डिवाइड बाई 3 किया, तो ये 3.33% रिप्रेजेंट करा, तो ये हो गया 13.33%। अगर ये 13.33% हो गया तो 100% में से, क्योंकि ये कमी है, ठीक है, एज कंपेयर टू योर टोटल, तो इसको माइनस कर दिया 13.33% को, तो कितना हुआ? 86.66%। तो ऐसे किया जाता है, यानी मैंने अपनी कैलकुलेशन की ही नहीं, ना कोई कैंसिलेशन किया, ना कुछ किया, एंड आई मेड इट अप। ओके, अब इस वाले में आपको ऐसा लगेगा 195 डिवाइड बाई 225 वॉज ईजी, बट समटाइम्स योर कैलकुलेशंस कैन बी इवन मोर कॉम्प्लेक्स, एंड दैट टाइम दिस विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल। और वैसे भी यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया था, तो आप आराम से चांस ले सकते हैं, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2 says, what is the difference between the average of number of students opting for commerce from all schools and average number of students opting for arts from all the schools? यानी आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? डिफरेंस निकालना है, किसका? एवरेज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स, यानी कौन सा स्कूल? यहाँ देखिए कॉमर्स ये है, कॉमर्स ये है, ये देख लीजिए ये कॉमर्स है, तो यहाँ पे देखिए स्कूल ए में कितने बच्चों ने ऑप्ट किया? 250 ने, फिर 200 ने, फिर 225 ने, फिर 250 ने, फिर 200 ने, तो सबका आपको क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। इसी तरह आप आर्ट्स का भी एवरेज निकालेंगे सारे स्कूल्स में, और दोनों का डिफरेंस करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा ईजी है, ऑफ कोर्स ईजी है, लेकिन कैलकुलेशन छोटी करनी है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इसका तरीका ऐसे है, देखिए पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? आधे बच्चे तो ऐसे लिखेंगे, आपको पता है एवरेज, आधे बच्चे बोलेंगे सर एवरेज क्या होता है? इसके बाद मैं बता दूंगा आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट दे सेल्डम नो दैट हाउ एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले मैं जरा एवरेज 1 निकाल दूं, पहले मैं प्रिमिटिव मेथड दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? एवरेज 1 निकालूंगा, यानी कॉमर्स वाले का एवरेज निकाल देता हूं। तो आपने बोला सर एक 250 है, एक स्कूल में से 250 ने, फिर 200 ने ऑप्ट किया था, फिर किसने ऑप्ट किया था? 225 ने, फिर 215 ने, तो मैं सम निकाल रहा हूं सबका, राइट? इन सम ऑफ दिस मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम इज दिस, जो मैंने ऐड किया, डिवाइड कर रहा हूं मैं कितने से, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने स्कूल है आपके? 5 स्कूल हैं, तो ये करना है आपको, राइट? इसी तरह आपको जब एवरेज 2 निकालेंगे, यानी किसका एवरेज 2 किसका है? आपको आर्ट्स का निकालना है। तो जब आर्ट्स का देखेंगे, आपने बोला सर एवरेज क्या होगा? 240 + 210 + 200 + 130 + 165 डिवाइडेड बाई 5, करेक्ट? अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है, आपने बोला सर पहले मुझे ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड बाय 5, दोनों को फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना? हमें करना क्या है? हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, जो भी बड़ा है दोनों को आपस में माइनस करेंगे, वही आपका आंसर है, बड़ा इजी है। अब जब आप एडिशन करते हैं, देख लीजिए, या तो आपकी जनरल कैलकुलेशंस फास्ट हो गई होनी चाहिए, तो फिर आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बट यहाँ पे देखिए 250 + 200 इज़ 450, 450 + 225 इज़ 675, 675 + 215 will be 890, 890 + 200 will be 1090 divided by 5.
तो ये कितना आ जाएगा, आपको पता है 200 से 1000 जाता है और 90 जाता है 18 से, तो ये 100% 218 होगा। ऐसे किया जाता है, एटलीस्ट अगर ऐसे करेंगे तब भी अच्छा है। तो एवरेज आपकी आ गई, एवरेज वन आपकी 218 आ गई। अब जरा दूसरे वाले का ऐड कर लेते हैं। आपने बोला सर 240 प्लस 210 कितना हुआ, 450 हुआ। 450 प्लस 200 इज 650, 650 प्लस 130 इज 780, 780 प्लस 165 विल बी 945, सो इट विल बी 945 डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अंडरस्टूड। 900 किससे जाएगा, जब आप 5 से करेंगे कैसे जाएगा, आपने बोला सर 180 से 900 बनता है, राइट। और कितना चाहिए इसको, 45, यानी 5 9s आ रहे, यानी ये बनेगा 189। डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ यू बेसिकली डू। अगर आप ऐसे भी करेंगे ना तब भी सही है, लेकिन ये भी बेस्ट मेथड नहीं है। अब आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। भाई 280 में से 189 निकाल दिया तो कितना आ गया, आपने बोला सर वो कितना आ जाएगा 29, इजंट इट। तो योर आंसर विल बी 29। तो आपने उठा के मार दिया 29। दिस इज स्टिल गुड। इफ योर कैलकुलेशंस आर दिस फास्ट यू कैन इजीली डू इट। बट अच्छा, कोई अगर ऐसे भी कर ले, फॉर एग्जाम्पल 218 में से उसको क्या निकालना है 189, भाई तुम एक काम करो ना, तुम 190 निकाल लो, जो भी रिजल्ट आएगा उसको +1 कर देना, है कि नहीं, ऐसे भी देख सकते हो, राइट। तुम 190 निकालना तुम लोगों के लिए इजी होगा, दैट विल बी 28, 28 को एक और ऐड कर लो, दैट इज 29 विल बी योर आंसर। ओके, बट क्या यही तरीका बेस्ट है, नहीं, ये तरीका बेस्ट नहीं है। थोड़ा सा और एवरेज के बारे में सुनिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स इजी थे, फिर से मैं बोल रहा हूँ नंबर्स इजी थे तो बड़ा इजी हो गया। कभी कभार आपको नंबर्स भी डिफिकल्ट हो गए तो तब जाके आपकी प्रॉब्लम बनेगी। एक तरीका मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने आपको ऑरली आई डिड द एडिशन। अगर किसी को नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, देख लीजिए। अगर आपको ऐड भी करना हो ना तो ऐसे कीजिए ऐड। 250 का बेसिकली मतलब क्या होता है, दैट इज 200 प्लस 50 प्लस 0। ओके, पूरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरह 225 जैसे मैंने लिखा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 20 प्लस 5, क्योंकि ये आपकी वंस प्लेस होती है, ये आपकी टेंस प्लेस होती है, ये आपकी हंड्रेड्स प्लेस होती है, ठीक है। यानी इनका प्लेस वैल्यू यही चीज़ होता है। मुझे अगर पूछा जाए इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, आप बोलिए सर 2 है, लेकिन ये हंड्रेड्स की जगह पे है, तो इसको इंटू कितना करेंगे, 100 से करेंगे, यानी इसका प्लेस वैल्यू आपका 200 आ गया। अब देखिए करना कैसे है इसको, आपने उठा के लिख लिया 250, उसके बाद क्या था आपका, आपने बोला सर 200, राइट। उसके बाद क्या था आपका 225 था, उसके बाद क्या था आपका 215 था, उसके बाद क्या था आपका 200 था, आई गेस, यस 200 था। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सीधे इन 2 को सबको ऐड कर दिया। 2 + 2 + 2 इज 6, 6 8 एंड 10, मैंने लिखा यहाँ पे 10, सिर्फ इनका लिख लिया 10। अब इस 5 को इसको देखिए, 5 + 0 + 2 कितना, +1 कितना आ गया, आपने बोला सर 8 आ गया। इसको देखिए 5 + 5 कितना आ गया, आपने बोला सर 10 आ गया। अब देखिए ये 10 जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वंस प्लेस को, ये कर रहा है टेंस प्लेस को, ये क्या कर रहा है हंड्रेड्स प्लेस को। अगर ये हंड्रेड्स प्लेस को कर रहा है, यानी इसका एक्चुअल वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 10 × 100, दैट इज नथिंग बट 1000। डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपने बोला सर 8 आ गया, लेकिन ये टेंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 80, तो +80, और ये तो 0 ही है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये तो वंस प्लेस है और यहाँ पे 10 आया है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 10, लेकिन ये वंस प्लेस है तो इसका वैल्यू आ जाएगा +10, तो कितना आ गया 1090। तो ईजिली आप बना सकते हैं। और देख लीजिए 3096 प्लस 4054 प्लस 7022, अगर मुझे ये ऐड करना होगा, ओके, आप कैसे करेंगे इसको। आपने बोला सर ये है आपका वंस प्लेस, ये है आपका टेंस प्लेस, ये है आपका हंड्रेड्स प्लेस, और ये क्या है आपका थाउजेंड्स प्लेस, राइट। अब सुन लीजिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 + 4 + 7 करना है, कितना हो गया 7 + 7, आपने बोला सर 14 हो गया, ऐसे ही रखो। लेकिन ये क्या है, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, राइट, आ गया इसका वैल्यू। अब दूसरा वाला जो है वो हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ नहीं है, 0 0 0 है, क्योंकि आ जाएगा 0 × 100 वट एवर यू आर गेटिंग, डू यू अंडरस्टैंड, तो कुछ नहीं आएगा। प्लस अब देख लीजिए टेंस प्लेस पे क्या है, 9 + 5 इज 14, 14 + 2 इज 16, लेकिन ये टेंस प्लेस पे है तो इंटू 10 करना पड़ेगा, दैट इज 160, डू यू अंडरस्टैंड। अब वंस प्लेस पे क्या है, 6 + 4 + 2 इज हाउ मच, दैट इज 12, और इसका वैल्यू जो है वो दैट इज 1। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, ये बन गया आपका 14000, ये आ गया आपका 160, और ये आ गया आपका 12 + 160 इज 172। जब आपने इसको ऐड किया 172 तो कितना आ जाएगा 14172। तो आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये चीज भी आपको
पेन से नहीं करनी है, ये भी आप ज़बानी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे भी एडिशन करते हैं, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो गुड, बट देर इज सो मच मोर टू दिस एवरेजेस, देर इज सो मच मोर टू दिस एवरेजेस। सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। अगर मैं आपको बोलूं देर इज अ क्लास ए एंड देर आर 5 स्टूडेंट्स इन क्लास ए। कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स है क्लास ए में, और मैं उनका वेट बोल रहा हूँ। एक बच्चे का 45 वेट है, एक का 55 है, दूसरे का क्या ले 65 ले लेते हैं, चौथा बेचारा कमज़ोर रख लेते हैं, उसको 30 दे देते हैं, ठीक है। और एक और बच्चा है, उसका हमने वेट जो रखा उसका हमने रखा 45, इसका भी वेट रखा। मैंने आपको बोला सर ये इनके वेट्स है, ये ए बच्चा है, बी सी डी एंड ई, ओके। अब मुझे बताइए सर इनका एवरेज वेट क्या होगा? आपको पूछा गया सर इनका एवरेज वेट क्या होगा, तो एवरेज क्या होगा इनका? आपने बोला सर सबका एडिशन करेंगे, डिवाइडेड करेंगे हम किससे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दैट इज 5, ओके। तो एक तरीका तो वो हुआ, आपने बोला सर कर लेते हैं। 45 प्लस 55 इज हाउ मच? 100, 100 प्लस 65 इज 165, 165 प्लस 30 195, 195 प्लस 45 कितना होगा? 240। तो आपने बोला सर ये आ गया 240 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? आपने बोला सर ये आ जाएगा आपका सर 548। कितना आ गया? आपने बोला सर एवरेज आ गया 48। सो व्हाट डज दिस एवरेज मीन नाउ? क्योंकि ये क्या बनना, ये टोटल, ये क्या था? दिस वाज टोटल वेट ऑफ क्लास, टोटल वेट ऑफ क्लास, ओके। एवरेज कितना आया? 48। एवरेज का मतलब सुन लीजिए, एवरेज का मतलब होता है इट फील्स एज इफ यू हैव टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस 240 का। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 240 का क्या होता है? 48। यानी आप ऐसे भी मान सकते हैं एज ए पूरी पूरी जो क्लास है वो क्या है, जो 5 बच्चों की थी, ए बी सी एंड डी, सॉरी ई है, तो उन सब का वेट कितना है? 48 48 48 48। अब इनका एक्चुअल वेट 48 नहीं है, लेकिन एवरेज 48 है। यानी आप यहां से भी देख सकते हैं, अगर एक बच्चे का आपने 48 माना है तो टोटल बच्चे कितने? आपने बोला सर 5 बच्चे, तो कितना आ गया? आपने बोला सर टोटल वेट 240 आ गया। यानी टोटल जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एवरेज का कंसेप्ट जो होता है, एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप क्या बोलेंगे? आपकी एवरेज वही चीज होती है। अब जैसे आपने बोला सर यहाँ पे यही कंसेप्ट ले रहा हूं, आपने बोला सर सबके पास 10-10 रुपया है, हर किसी के पास 10-10 रुपया है, तो एवरेज कितना होगा? आप बोलेंगे सर 10 ही होगा। कैलकुलेट मत कीजिए, आपने बोला सर 10 होगा, क्योंकि इक्वली सबको आपने 10-10 दिया तो एवरेज 10 ही होगा। आपने बोला सर सबको हमने 4 रुपया बढ़ा दिया, सबको हमने 4 रुपया बढ़ा दिया। अरे भाई अगर तुमने सबको 4 रुपया बढ़ा दिया है तो सबको तो तुम 14 ही दे रहे हो ना, तो एवरेज क्या बनेगा? वो भी 4 से बढ़ जाएगा, वो 14 बन जाएगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? इज इट क्लियर और नॉट? आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपने सबको 4 बढ़ा दिया, यानी आपने टोटल कितना बढ़ाया? आपने बोला सर हमने टोटल बढ़ाया 4, हमने 5 में बढ़ा दिया था, यानी टोटल सम बढ़ गया 20 से। लेकिन ये तो 20 से सम बढ़ गया, एवरेज कितने से बढ़ गया होगा? आपने बोला सर 20 डिवाइडेड बाई 5, तो कितने से बढ़ गया? 4 से। अरे वही तो देखने की जरूरत ही नहीं थी, 4 4 4 4, यही मैंने बताया था ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अब सुन लीजिए जो मुझे कंसेप्ट बताना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। द कंसेप्ट गोज लाइक दिस। नाउ आई एम सेइंग दैट आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मैंने बोला सर यहाँ पे 360 लिखा है, आपने बोला यहाँ पे 480 है, यहाँ पे 700, इसको अलग लिख लेते हैं। आपने बोला सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे 390 दिया हुआ है, यहाँ पे 370 दिया हुआ है, यहाँ पे 400 दिया हुआ है। तो मुझे पूछा गया है इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज बताइए क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर एवरेज क्या होगा? सबका एडिशन डिवाइडेड, या तो कोई अच्छे से एडिशन कर लेगा जैसे मैंने अभी दिखा दिया, लेकिन एक और तरीका है। मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी एक नंबर को 360 और 400 के बीच में मैंने एज्यूम कर लिया, ओके। किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लिया और मैंने एज्यूम करके बोल दिया वही एवरेज है। मान लीजिए मैंने बोल दिया सर 400 इज एवरेज, खुद से मैंने बोल दिया 400 इज एवरेज। अगर मैंने एवरेज 400 माना, यानी इसका मतलब हुआ आपके हिसाब से आप बोल रहे हो सर सबका कितना वैल्यू है? 400 400, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना एवरेज। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है। अभी हमें चेक करना है भाई इसमें हम क्या एडजस्टमेंट करें ताकि एग्जैक्ट एवरेज आ जाए। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 360 था, ठीक है, तो यहाँ पे 360 था, आपने 400 मान लिया इसको, तो आपने कितना ज़्यादा माना? आपने बोला सर हमने ज़्यादा मान लिया 40। कितना ज़्यादा मान लिया हमने मान लिया 40 ज़्यादा। यहाँ पे देख लीजिए, आपने बोला सर यहाँ 480 है, आपने तो 400 ही माना, यानी आपने कितना कम एज्यूम किया? आपने
80 एज्यूम किया कम, यानी सम में 80 की कमी होगी ऊपर के हिसाब से, क्योंकि टोटल सम हमारा सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये 390 है और यहाँ पे कितना है 400। आपने बोला सर हमने 10 ज़्यादा एज्यूम किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 370 है और यहाँ पे कितना है 400, आपने 30 ज़्यादा एज्यूम किया। यहाँ पे 400 है, ये तो बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यानी ओवरऑल सम यहाँ पे देखिए 40 से ज़्यादा है। 40 प्लस 40 इज हाउ मच, प्लीज अंडरस्टैंड, 40 प्लस 40 इज हाउ मच, 40 प्लस 40 इज 80 और यहाँ पे 80 यानी प्लस 80 माइनस 80 यानी ये एग्जैक्टली बराबर है, यानी इसकी एवरेज सच में 400 ही थी, ठीक है। इसकी एवरेज सच में 400 थी। अब अगर मैंने इसी चीज को इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग 400 मान लीजिए मैंने 380 माना होता, एवरेज कितना माना होता, मैंने 380 माना होता एवरेज, ओके। अगर मैंने इसको 380 एवरेज माना होता, यानी सबको मैं 380 मान रहा हूं, अगर मैं सबको 380 मान रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, देख लेते हैं एक्चुअल से क्या हिसाब किताब रहेगा। यानी एवरेज मैंने 380 माना है, क्या ये एग्जैक्ट है, नहीं मुझे नहीं पता, चेक कर लेते हैं। 360 के हिसाब से आपने कितना ज़्यादा माना, आपने बोला सर 20 ज़्यादा मान लिया। 480 के हिसाब से आपने कितना लिया है, 380 लिया है, यानी आपने 100 कम लिया है। 390 के हिसाब से आपने क्या लिया है, आपने 10 कम लिया है। 370 के हिसाब से आपने कितना लिया है, आपने बोला सर हमने 10 ज़्यादा लिया है। और 400 के हिसाब से आपने क्या किया, आपने बोला सर हमने 20 कम माना है। डू यू अंडरस्टैंड? यहाँ पे देख, अब ये 20 कम है, ये 20 ज़्यादा है, कट गया। यहाँ पे देखिए 10 और 10 कट गया, तो कितने की कमी है, आपने बोला सर एक्चुअल के हिसाब से अभी भी सम में जो कमी है वो कितने की है, 100 की कमी है। लेकिन एवरेज में कितने की कमी होगी, यानी एवरेज जो है कमी है, यानी आपके हिसाब से 380 था, यानी एक्चुअल में जो है उसमें सम जो है वो 100 ज्यादा होना चाहिए था, ये कम दिखा रहा है। यानी 380 जो है आपने जो एवरेज माना है वो कम है, लेकिन उसमें सम में कितनी कमी है, 100 की कमी है। एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, आपने बोला सर एवरेज में ये फर्क पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो कितना आ गया, आपने बोला सर 20, यानी एवरेज जो तुमने एज्यूम किया था वो 20 कम है। तो आप क्या करेंगे, आपने 380 प्लस 20 कर दिया, कितना आ गया 400। वही तुमने यहाँ पे भी देखा था, यानी आप उठा के कुछ भी एज्यूम कर लो, ऐसे भी तुम एवरेज निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? आई नो दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथियर, लेकिन मुझे कंसेप्ट जरूरी सिखाने थे, अदरवाइज देयर इज नो, लेकिन मुझे कंसेप्ट जरूरी सिखाने थे, अदरवाइज देयर इज नो फन, अदरवाइज देयर इज एब्सोल्यूट नो फन। अगर किसी भी बच्चे को यह आता है तो वो स्किप कर से सीधे क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं आता है या मैक्सिमम जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो बच्चे स्किप ना करें, इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज राइट डाउन टू मी एंड आई विल डेफिनेटली टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, ओके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब तो देख लीजिए, द क्वेश्चन सेज दैट आई हैव टू फाइंड द एवरेज डिफरेंस ऑफ द एवरेजेस, राइट, कॉमर्स इन ऑल द स्कूल्स और जिन्होंने आर्ट्स पकड़ा इन ऑल द स्कूल्स। तो तुम्हारे पास डेटा ऐसे दिया हुआ है, तुमने बोला सर 250, 200, 225, यही है ना, 215, 200, और नीचे जो डेटा दिया हुआ है दैट इज़ 240, इसका 210, तो दोनों का मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा इजी है, और उसके बाद दोनों का माइनस करना है ना, ये एवरेज 1 है, ये एवरेज 2 है, ओके। अब देख लीजिए, अगर मैं एज्यूम करूँ जो एवरेज आपकी है वो 200 है, पूरा सुनिएगा, 200 है, कितनी एज्यूम करती, एवरेज का मतलब होता है ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने एज्यूम कर दिया 200 200 200, इसमें भी मैंने वही एज्यूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, इसको पहले हम चेक करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है, आपने बोला सर हमारे हिसाब से कितना है, 50 की कमी है, क्योंकि एक्चुअल में 250 था, तो सम में कितने की कमी होगी, 50 की कमी होगी। यहाँ तो बराबर है, यहाँ पे कितने की कमी है, आपने बोला 25 की कमी है, यहाँ पे कितने की कमी है, 15 की कमी है, और यहाँ पे बराबर है। यानी ओवरऑल जो कमी आ रही है, यानी कमी आ रही है, 200 बराबर नहीं है, कमी कितने की है, -15, -25, -15, दैट इज हाउ मच, दैट इज -90। यानी सम जो है, जो एक्चुअल सम है उससे आपका सम कितना है, 90 कम है। तो एवरेज कितना कम होगा, आपने बोला सर 18 कम होगा, यानी जो तुमने एज्यूम किया था उसको 18 ऐड करो तो 218 इसका एवरेज होगा। यहाँ पे चलते हैं, आपने यहाँ पे भी ऐसे ही 200 मान लिया। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, यू कैन डू इट इन योर हेड, राइट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 40 की कमी थी, यहाँ पे 10 की कमी है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे 70 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है, आपने बोला सर यहाँ पे 35 ज़्यादा है। यानी 70 और 35 कितना हुआ, 105, 105 माइनस करना है आपको 50, तो कितना हो गया, आपने बोला सर 65 हो गया। 60 करना है या 50 करना है, आपने बोला 50, 105 और 50 दैट इज़ 55। तो आप जो देख रहे हैं
यहाँ पे 200 के हिसाब से आपने बोला सर ये जो है ये ज्यादा है, सी इट इज +105 -50, तो वो कितना आ गया, आपने बोला सर +55, यानी आपके हिसाब से 200 आपने लिया था, यानी वो जो दिखा रहा है टोटल सम वही होना चाहिए जो इनको ऐड करके आए, वो आपने लेकिन कितना मान लिया आपने, आपको वो टोटल सम 55 ज़्यादा आ रहा है, तो एवरेज कितना ज़्यादा आ रहा होगा, आपने बोला सर 55 डिवाइड बाई 5 कितना हुआ 11, यानी जो तुमने एवरेज माना था उसको 11 घटा दो, कितना आया, आपने बोला सर 189, दोनों का माइनस करो, आपने बोला सर ये कितना आ गया 29 आ गया, यानी 218 -189, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अच्छा, यहां पे एक और तरीका मैं बता सकता हूं, ठीक है, ये भी नहीं करना था, एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं, यहां पे देखिए हमने यहां पे भी 200 माना था, यहां पे भी 200 माना था, भाई डायरेक्टली अगर आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा आया था, आपने बोला सर 18 ज्यादा आया था, और ये कितना ज्यादा आया था, आपने बोला सर 11, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज 18 + 11, वो भी 29 होता है, ठीक है, वो भी 29, क्योंकि 200 यहाँ पे एवरेज में कॉमन निकाल के दोनों का सब्ट्रैक्ट कर सकता था। एनीवेज अगर वैसे भी आपने किया तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन एंड डू द थर्ड क्वेश्चन। So this is question number 3. The total number of students opting for medical from school D is what percent of the total number of students opting from all the given streams from that school? इसका मतलब क्या हुआ, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर मेडिकल फ्रॉम स्कूल डी वो कितना है, भाई आपको ऐसे देखना है, आपने बोला सर कितना है, वो यहाँ पे देख लेते हैं, मेडिकल फ्रॉम स्कूल डी इज 175, इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी तुम्हारा रेफरेंस क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ऑल द गिवन स्ट्रीम्स फ्रॉम दैट स्कूल, यानी भाई हर कोई, दिस मीन्स दिस, यानी तुम बोल रहे हो कि भाई आपको निकालना है 175 कितना परसेंट है किसका, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर ऑल द गिवन स्ट्रीम्स, यानी मेडिकल भी, नॉन मेडिकल भी, कॉमर्स भी, आर्ट्स भी, होम साइंस भी, फ्रॉम स्कूल डी, यानी ये सब मिला के, टू यू अंडरस्टैंड कितने बन गए, टोटल कितना बन गया, यानी इसीलिए मैंने इसको क्लब किया था, टोटल कितना बन गया, आपने बोला सर टोटल कितना है, जस्ट हैव अ लुक हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर, आपने बोला सर 175, देन यू हैड 245, देन यू हैड 215, यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ना स्कूल डी में, टू यू अंडरस्टैंड, अरे भाई ये होगा जो स्कूल डी में मेडिकल जिन्होंने पकड़ा दैट इज 175, नॉन मेडिकल 245, कॉमर्स 215, आर्ट्स 130 एंड होम साइंस 45, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, आपको इनको ऐड करना है, तो मैंने अभी आपको ऐड करने का तरीका बताया था, यहाँ पे देखिए अगर आप कर सकते हैं जल्दी तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो यू कैन ऑप्ट फॉर द मेथड विच आई शोड यू, ठीक है, मैं आपको उसी तरीके से दिखाता हूँ, बाय द वे ये कोई मुश्किल नहीं था, 175 + 245 कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 420, 420 + 215 कितना होगा 635, 635 + 45 कितना हुआ 680, 680 + 130 कितना हुआ 810, तो मैं एडिशन ऐसे भी कर लेता हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे कीजिए, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर से मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसे ही होगा, तो आपने क्या करना है 1 + 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 1 + 2 + 2 + 1 आपने बोला सर 6 हो गया, राइट, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो ये 600 बन जाएगा, अब इसके पे चलते हैं, 7 + 4 इज 11, 11 + 1 इज 12, 12 + 3 इज 15, 15 + 4 इज 19, लेकिन ये 19 नहीं है, ये 10 प्लेस पे है, तो ये कितना बनेगा इंटू 10 दैट विल बी 190, अब लास्ट वाला देखते हैं, 5 + 5 + 5 + 5 दैट इज 20, और ये 1 प्लेस पे है तो यही बनेगा, यानी ये बन गया 790 + 20 इज हाउ मच 810, तो आपने टोटल भी देख लिया, दिस मीन्स आपको निकालना क्या है 175 कितना है this, and most of the people I bet on this one they will start calculating this and they will say that देखो कितना easy था, but see again you have to apply little bit brain, अभी मैंने तुम्हें कुछ चीज़ पढ़ाई थी तो उसका इस्तेमाल करे, उस थोड़ा सा दिमाग लड़ाए, तो मैंने अभी तुम्हें बोला था दिस रिप्रेजेंट्स योर रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, आप देखिए, और एक और चीज़ आपको पूछा गया था यहाँ पे, दिस इज राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल, राउंडेड ऑफ to 2 decimals, okay, so this is rounded off to 2 decimals but does not matter, अभी देख लीजिए, आपने बोला 100 810 आपके पास है, this is your total, so 810 will represent your 100%,
क्या ये क्लियर है या नहीं है? मैंने बताया आपको। तो इसका मतलब ये भी हुआ 81 कितना रिप्रेजेंट करेगा? आपने बोला सर 81 रिप्रेजेंट करेगा आपका 10%। अच्छा, अगर मैंने आपको बोला 8.1, क्योंकि मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो परसेंट भी कम हो जाएगा, यानी 8.1 आपका 1% होगा। इतना क्लियर है? ठीक है। आपको लेकिन निकालना क्या है? आपको निकालना है 175 कितना है। भाई 175 कितना होगा? पहली चीज 81 अगर 10% है तो 20% कितना होगा? 162 विल बी योर 20%। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 162 प्लस 13, क्योंकि अभी भी 13 कम है, तो ये तो 20% ऑलरेडी है ही। अब मुझे क्या देखना है? 13 कितना परसेंट है। पूरा सुनिएगा, 13 कितना परसेंट है? 1% कितना होता है? 8.1। अच्छा, 2% कितना होगा? 2% होगा 8.1 इंटू 2, दैट विल बी 16.2। डू यू अंडरस्टैंड? अब ये देखो, यानी 16.2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 2%, 8.1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1%, लेकिन आपको देखना क्या है? 13, यानी 13 जो है वो 8.1 और 16.2 के बीच में है, यानी वो 1% और 2% के बीच में लाई करेगा। लेकिन कितना लाई करेगा? आप देख लीजिए, क्या ये इसके बीच में है? सी 13 इज लाइंग मोर टुवर्ड 16.2, यानी ये 0.5 से ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये ना 1% है ना 2% है, यानी मान लीजिए ये बिल्कुल बीच में, तो ये कितना होगा? 1.5। 1.5 नहीं है, थोड़ा सा खिसका हुआ है ऊपर की तरफ। आप देखिए 13 इज वेरी क्लोज टू 16.2, यानी ये 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1.5% मान के चल सकता हूं इसको, यानी 1.6 भी मान के चल सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? 1.6 भी मान के चल सकता हूं। इतना समझ आ गया? देखिए ऐसे कैलकुलेशन करनी है। आप देखिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आई हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन। 810 100%, 81 10%, 8.1 1%, 162 कितना होगा आपका? 20% होगा। तो 175 आपको देखना था, तो 162 मुझे पता है 20% होता है, और बचा कितना? 13 और देखना है, 13 कितना परसेंट होगा? आपने देखा सर 1% तो 8.1 होता है, 2 कितना होगा? दैट विल बी 16.2, लेकिन आपको 13 देखना है। 13 जो है 16.2 और 8.1 के बीच में, यानी 13 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1% और 2% के बीच में, लेकिन ये ज्यादा खिसका हुआ है बिकॉज इट इज लिटिल फार देन 8% एंड इट इज वेरी क्लोज टू 16.2%, यानी ये 0.5, यानी आधे से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी ऑलमोस्ट जो होगा ये 21.5% से ज्यादा, यानी 21.6% ऑलमोस्ट होगा। डू यू अंडरस्टैंड? अब समझे कि नहीं? यानी ये 21.6% होगा। दिस इज योर सिंपल आंसर विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर तुम्हारा ये देख लीजिए यहाँ पे, सो दिस इज 21.59, विदाउट अ डाउट यू कैन इजीली चेक इट आउट। डू यू अंडरस्टैंड? आप देखिए कोई भी और आंसर जो है दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा, यू कैन इजीली क्लिक इट अप। अब बैठो आप सॉल्व करने 175 डिवाइडेड बाई 810। अरे इतना टाइम थोड़ी होता है। अगर आपको कंसेप्ट है तो आप आराम से बना सकते हैं। आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। ओके, दिस आई विल स्टॉप। प्लीज प्रैक्टिस। अगर आपको पसंद आ गया प्लीज एंड प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपके लिए मैं और भी ज़्यादा अच्छे लेक्चर्स लाऊंगा। माई होल एंड सोल पर्पज इज दैट आई विल प्रोवाइड यू विद द क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए एंड डेफिनेटली it will be very beneficial for you. Okay, thank you very much. If there is any kind of a problem, any kind of a question, you can post down to me and I will definitely answer you that. Okay, take care. Allah Hafiz. Take care.